Hello everyone, welcome to class number 18 of सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो आज के क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है सॉफ्टवेयर कॉस्ट एस्टिमेशन। So why cost estimation is necessary? What are the different ways that can be used to estimate the cost of a software project? इसके बारे में आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन और जानते हैं इस टॉपिक के बारे में। So, when starting a new software project, it is essential to estimate its cost and development time. जब भी हम कोई एक नया सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट डेवलप करने जा रहे हैं, तो ये जरूरी है कि उसको डेवलप करने से पहले उसका कॉस्ट एंड उसका डेवलपमेंट टाइम एस्टिमेट किया जाए। तो दिस एस्टिमेट्स आर रिक्वायर्ड बिफोर डेवलपमेंट बिगिंस। वही मैंने बोला कि अगर हम एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट डेवलप करने जा रहे हैं तो उसको डेवलप करने से पहले ही उसका कॉस्ट एंड डेवलपमेंट टाइम एस्टिमेट होना जरूरी है, जिसके द्वारा हमें बजट पता चलेगा, नंबर ऑफ इंजीनियर्स हमें कितने चाहिए वो पता चल पाएंगे। ओके, सो सेवरल प्रोसीड्यूर्स आर यूज्ड फॉर दिस। सो हम कॉस्ट एस्टिमेशन, टाइम एस्टिमेशन करने के लिए बहुत से अलग अलग प्रोसीड्यूर्स यूज करते हैं एंड दे हैव द फॉलोइंग कॉमन स्टेप्स। और जितने भी प्रोसीड्यूर हम फॉलो करते हैं उनमें ये कॉमन स्टेप्स होते हैं, जैसे कि डिफाइन द प्रोजेक्ट स्कोप इन एडवांस। मतलब उस प्रोजेक्ट में हमें क्या क्या चीजें ऐड करना है, क्या क्या चीजें ऐड नहीं करने हैं, क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल करने हैं, क्या क्या नहीं करने हैं, दैट मस्ट बी डिफाइंड। ओके, देन यूज सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स, जिसके बारे में लास्ट कुछ क्लासेस में हमने डिटेलिंग में ऑलरेडी पढ़ चुका है। ओके, so use any of the software metrics to support the evaluation process. Different type of software matrices, software measurement techniques हम यूज करेंगे इवेल्युएशन प्रोसेस को सपोर्ट करने के लिए या फिर इवेल्युएशन प्रोसेस में एस्टिमेशन करने के लिए। Then what we will do? Then we will break the project into smaller parts and estimate each individually. जो टोटल प्रोजेक्ट है हमारा, उसको उसके फंक्शनलिटी के बेसिस में हो या फिर उसके अदर पर्सपेक्टिव को लेके हम उसको स्मॉल स्मॉल पार्ट में ब्रेक करेंगे एंड ब्रेक करने के बाद हर एक पार्ट का एस्टिमेशन जो है हम इंडिविजुअली करेंगे। ओके, सो these आर द कॉमन स्टेप्स दैट वी मस्ट फॉलो while we are estimating the size or time or cost, okay, of a software product. Then, to make accurate cost and schedule estimates, the following methods can be applied. अगर हमें एक्यूरेट कॉस्ट एस्टिमेशन करना है, एक्यूरेट टाइम एस्टिमेशन, शेड्यूल एस्टिमेट मीन्स टाइम एस्टिमेशन अगर करना है तो हम डिफरेंट मेथड्स फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि डिले एस्टिमेशन मीन्स किस पार्ट में रिस्क होने के चांसेस हैं, किस पार्ट के वजह से डिले होने में चांसेस हैं, उसका एस्टिमेशन। देन यूज डिकम्पोजिशन टेक्निक टू कैलकुलेट प्रोजेक्ट कॉस्ट एंड शेड्यूल। डिकम्पोजिशन टेक्निक यूज कर सकते हैं। देन we can also use automated estimation tools to estimate the size, time, and cost of a software project. Okay, so these are the different methods that can be used for estimating the cost, time, or size of the software project. So, why we need to do cost estimation? Cost estimation is necessary for planning and monitoring. Whenever we are developing a software project, जब भी हम एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहे हैं तो उसका प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग करने के लिए कॉस्ट एस्टिमेशन करना जरूरी है। क्योंकि अगर हमें कॉस्ट एस्टिमेशन हुआ, अगर हमें पता चला कि कितना कॉस्ट हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, उसी के बेसिस में हम नंबर ऑफ इंजीनियर्स या फिर नंबर ऑफ टीम मेंबर्स हम वहाँ पे ऐड करेंगे और उसका एक टाइम शेड्यूल बनाएंगे कि उतने इंजीनियर्स के लिए हमारे पास कितना कॉस्ट है, जिसके द्वारा हम उतने दिन के अंदर ही उस काम को कंप्लीट कर सकते हैं। सो फॉर प्लानिंग वी मस्ट हैव कॉस्ट एस्टिमेशन। अगर हमें कोई भी एक प्रोजेक्ट का प्लानिंग करना है कि हमें कितने इंजीनियर्स चाहिए और कितने दिन के अंदर कंप्लीट करना है, तो उसके लिए हमें कॉस्ट एस्टिमेशन पहले से पता होना चाहिए। देन cost estimation is also necessary for monitoring the software project development. Okay, we have to check that, we have to monitoring। मतलब अगर हमें पहले से कॉस्ट एस्टिमेशन पता है
कि इतने ही कॉस्ट के अंदर हमें इस प्रोजेक्ट को डेवलप करना है, तो हम कंटिन्यूअसली चेक कर पाएंगे कि हमारा प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सही ट्रैक में चल रहा है या नहीं। और अगर सही ट्रैक में नहीं चल रहा है तो उसके ऊपर करेक्टिव एक्शन, सही एक्शन लेके, जरूरत जितना है उस एक्शन को लेके हम उसको एस्टिमेटेड कॉस्ट के अंदर ही डेवलप करने की कोशिश करेंगे। मतलब प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग करने के लिए कॉस्ट एस्टिमेशन होना जरूरी है। ओके, देन so there are different types of cost estimation models that can be used to estimate the cost of a software project. So models for cost estimation can be static or dynamic. जितने भी मॉडल्स हम यूज करने वाले हैं कॉस्ट एस्टिमेशन करने के लिए, that can be either static model or that can be either dynamic model. Okay, either that can be static or dynamic model. तो स्टैटिक मॉडल किस तरह के कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल्स को बोलेंगे? The models that use a single variable as the key factor for calculating the cost and time. कॉस्ट एंड टाइम एस्टिमेशन करने के लिए जिस मॉडल में हम एक सिंगल वेरिएबल को यूज करते हैं, उस तरह के मॉडल्स को हम बोलते हैं स्टैटिक मॉडल्स। एंड डायनामिक मॉडल्स, दैट मॉडल्स कंसिडर मल्टीपल इंटरडिपेंडेंट वेरिएबल्स विदाउट ए बेसिक वेरिएबल। जिस तरह के मॉडल्स में, जिस तरह के कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल्स में हम मल्टीपल इंटरडिपेंडेंट वेरिएबल्स को लेते हैं कॉस्ट एस्टिमेशन करने के लिए, उस तरह के मॉडल को बोलते हैं डायनामिक मॉडल। सो इन सिंपल टर्म वी कैन से, जहाँ पे हम सिंगल वेरिएबल को लेके कॉस्ट एस्टिमेशन करते हैं वो है स्टैटिक मॉडल, जहाँ पे मल्टीपल वेरिएबल्स को लेके, मल्टीपल इंटरडिपेंडेंट वेरिएबल्स को लेके कॉस्ट एस्टिमेशन हम करते हैं, टाइम एस्टिमेशन हम करते हैं, उसको बोलेंगे डायनामिक मॉडल। तो अभी इनके बारे में थोड़ा डिटेलिंग में देखेंगे, स्टैटिक मॉडल एंड डायनामिक मॉडल के बारे में। सो स्टैटिक मॉडल जबकि सिंगल वेरिएबल यूज करता है तो उसको हम स्टैटिक सिंगल वेरिएबल मॉडल भी बोल सकते हैं। सो दिस मॉडल्स यूज ए सिंगल वेरिएबल और दैट वेरिएबल विल रिप्रेजेंट द प्रोजेक्ट साइज। ओके, जो सिंगल वेरिएबल लेके हम कॉस्ट या फिर टाइम एस्टिमेशन करते हैं स्टैटिक सिंगल वेरिएबल मॉडल में, तो वो सिंगल वेरिएबल क्या रिप्रेजेंट करता है? प्रोजेक्ट साइज, साइज ऑफ द प्रोजेक्ट। ओके, so by using this single variable we can estimate the cost, time or effort. Okay, so the common equation for estimating the cost is C equal to A L power B. Okay, so here A and B are the constant values. C is cost of the project. Okay, then L is the size, project size. Project size will be estimated on the basis of line of code. जितने भी लाइंस ऑफ कोड होंगे, एलओसी हम ऑलरेडी हम पढ़े, एलओसी मैट्रिक। ओके, सो लाइन ऑफ कोड ही हमारा प्रोजेक्ट का साइज होगा यहाँ पे, और उसी लाइन ऑफ कोड को लेके, उसी प्रोजेक्ट साइज वेरिएबल को लेके हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं? कॉस्ट एस्टिमेशन करने वाले हैं। किसमें? स्टैटिक सिंगल वेरिएबल मॉडल में। So one example of static single variable model is SEL model. So SEL model is an example of static single variable model. SEL, the full form of SEL is Software Engineering Laboratory. Okay, so this model is an example of single static variable model or static single variable model. Okay, now, by using this model, we can estimate the effort, documentation, and duration. Okay, so in the same way, formula we have already shown, C equal to A L to the power B. Oh, okay, where A and B will be constant value. Okay, we can see for effort A and B constant value given. For documentation, A and B constant value given, and for duration, A and B constant value given. Okay, then L is the variable whose value will be changed. Okay, as per the code or as per the program. Okay, so according to this line of code, according to this project size, we will estimate the effort, we will estimate the documentation, we will estimate the duration. Okay, based upon which variable? Based upon variable L. L represents number of line of code. Okay, so effort estimation means what? How many number of person we need? Okay, or how many a single person
if a single person will work for a project, then for how many months uh, he or she has to be worked to complete that project. That is known as effort estimation. ओके, आई होप समझ आ गया होगा कि कितने महीने तक एक इंसान काम करेगा उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए. दैट इज नोन एज effort estimation. Then documentation. Documentation estimation means in pages. There are how many pages? Okay, there are how many pages in a document that will be count by using documentation estimation. Then duration estimation means how many months is needed to complete a project. That is known as duration estimation. Okay, so these are the formula that can be used in SEL model to calculate the or to estimate the effort, documentation and duration of a software project. So I hope ये समझ आ गया होगा कि स्टैटिक सिंगल वेरिएबल मॉडल्स जो हैं उसमें हम कौन सा फॉर्मूला यूज करके कौन सा वेरिएबल यूज करके एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के क्या क्या एस्टिमेट कर सकते हैं. एफर्ट एस्टिमेट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन एस्टिमेट कर सकते हैं, ड्यूरेशन एस्टिमेट कर सकते हैं. राइट. देन static multivariable models. So these models uses multiple variables to estimate cost and time. So one example of this model is Wollstone-Felix model, which is abbreviately or shortly known as WF model. Okay, so this is developed by IBM, which uses the following equation for calculating or for estimating the effort and duration of a software project. Okay, the formula for estimating the effort is 5.2 L. L means the project size, the line of code, okay, number of line of code, uh, of power 0.91. Similarly, how can we estimate the duration of a software project? 4.1 into L. L means the project size of power 0.36. Okay, so these are the two different type of models. Okay, so whatever model we will use for estimating the cost of a software product can be of two types mainly. One is static. Okay, one is what? One is static single variable model. Okay, another one is this one is not static. By mistakenly, this one is static. This is dynamic multivariable model. Okay, because we have already discussed static model. Static model में हम single variable use करते हैं. Dynamic variable model में multiple variables use करते हैं. Okay, so this will be dynamic multivariable models. Okay, so now we will compare the static single variable model, uh, whose example is ACL model, and dynamic multivariable model, whose example is Wollstone-Felix model. Okay, so we will compare these two models by taking a common example. So suppose for a project requiring 8% years of effort. 8% years of effort means what? 8%, and in a year there are how many months? 12 months. So 12 into 8 will be 96 months. Okay, so if a single person will work for that project, then how many months it will take? 96 months. This is the effort. Okay, this is the effort estimation. So it is already given in the question, and based upon this we will calculate other things. Other kind of estimation will be done based upon this given data. So first we will calculate the line of code. Okay, how many line of code can be written by that much effort? Okay, on the basis of ACL model. ACL model में effort estimation का formula क्या था? We can see here, this is the formula for effort estimation, 1.4 L to power 0.93. So अगर हमें line of code L estimate करना है, then effort divided by 1.4, effort already given 96, 96 by 1.4 into full power of 1 by 0.93. 0.93 अगर opposite side में चला जाएगा तो क्या होगा? 1 by 0.93. Okay, here we can see 96 by 1.4 of whole power 1 by 0.93. That will be 94,264 line of code. So अगर हम इतना एफर्ट देंगे तो by the
help of that much effort, how many line of code can be written according to ACL model? 94,264. Okay, but according to WF model, we can see the formula of effort estimation. 5.2 into L to the power 0.91. So L will be 96 by 5.2, 96 by 5.2 whole power 1 by 0.91. That will be 24,632 line of code. So on the basis of ACL model, how much line of code can be generated? So 94,264, and according to WF model, 24,632 line of code. Now we will calculate the duration. Now we will estimate the duration for development of software project. So ACL model, according to ACL model, so 4 point, this is the formula, what we can see here. Okay, duration estimation formula is 4.6 L to the power 0.26. Okay, we have already calculated the L. L means the project size. Okay, we have already calculated this one. So how much this will be? So 4.6, then L. L means the line of code. This is the 94,000. This is comma. Okay, 94,264 to the power 0.26. That will be 15 months. So the duration that will be consumed to develop that software product is 15 months. According to WF model, the formula is 4.1 into L. L is 24,632. Okay, this is comma. Hold the power 0.36, that will be 13 months. Okay, so 96,264 लाइन ऑफ कोड को लिखने के लिए अकॉर्डिंग टू एसीएल मॉडल हमें कितना टाइम चाहिए? 15 मंथ्स चाहिए। एंड डब्ल्यूएफ मॉडल के हिसाब से 24,632 लाइन ऑफ कोड लिखने के लिए हमें कितना टाइम चाहिए? 13 मंथ्स चाहिए। ओके, तो यहाँ पे ड्यूरेशन का एस्टिमेशन हो गया। अभी तक हमने लाइन ऑफ कोड का एस्टिमेट कर लिया, देन ड्यूरेशन का एस्टिमेट हमने कर लिया। नाउ वी विल एस्टिमेट द प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी इन द सेंस लाइन ऑफ कोड पर पर्सन ईयर, मतलब एक इंसान एक टोटल ईयर में कितने लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट कर सकता है। ओके, तो क्वेश्चन में हमें गिवन था 8 पर्सन ईयर। ओके, ऑन एन एवरेज अगर हम देखेंगे 8 इंसान एक साल में अगर काम कर रहे हैं, तो टोटल अगर हम 94,264 लाइन ऑफ कोड लिख रहे हैं, तो पर पर्सन एक ईयर में कितने लाइन ऑफ कोड मतलब प्रोडक्शन कर सकते हैं, लिख सकते हैं? 11,783 total line of code divided by person year. Okay, then we will get that how much line of code or how many line of code a person can be written in a year. Then according to WF model, the same process, a line of code divided by person year. Okay, in this way we can calculate the productivity. Then average manning, we will calculate the average manning. Average manning means what? Average manning is the average number of person required per month in the project. एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए पर मंथ, हर महीने हमें कितने पर्सन्स की रिक्वायरमेंट्स हैं। ओके, तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल एफर्ट हमारा कितना है। ओके, टोटल एफर्ट हमें कितना देना है, मतलब हमें एक इंसान अगर काम करेगा तो टोटल कितने महीने के लिए काम करेगा, और हमारा प्रोजेक्ट टोटल कितने महीने में खत्म करना है। ओके, सपोज मुझे एक काम को कंप्लीट करने के लिए अगर मैं अकेला इंसान काम करूं, तो मुझे कितना काम करना पड़ेगा? 96 मंथ। और मुझे अकॉर्डिंग टू एसीएल मॉडल कितने महीने में उसको खत्म करना था? 15 मंथ। तो टोटल कितने लोग एक महीने में काम करने से हर महीना मेरा प्रोजेक्ट 15 महीने में कंप्लीट हो सकता है? तो टोटल एफर्ट डिवाइडेड बाय the time duration. The total effort is 96 and the time duration is 15. So how many person we need per month to complete the project in the given time period? 6.4.
according to ACL model. And according to WF model, the effort is same, 96. And within how many months we have to complete that project? 13. So the number of person that is needed per month is 7.4. Okay. So in this way, we can estimate the duration, we can estimate the effort, we can estimate the productivity. All these things can be estimated, and based upon this, we can calculate the cost of a software product. So आई होप आज के क्लास में हमने जो डिस्कस किया कॉस्ट एस्टिमेशन के बारे में वो सबको समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।